आगरा से बड़ी खबर, सपाइयों ने 4 मांगों को लेकर सरकार का फूंका पुतला। सपाइयों ने दक्षिणांचल विद्युत कार्यालय पर किसानों के बढ़ते बिल व फर्जी अभियोग पंजीकृत को लेकर किया धरना प्रदर्शन। विभाग ने किया गेट बंद। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई पुलिस द्वारा अभद्रता का मामला आया सामने। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार के तीखे रवैया से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार व विद्युत बिल फर्जी मुकदमों को लेकर दक्षिणांचल विद्युत कार्यालय नेशनल हाईवे 2 पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने किया गेट बंद, नहीं जाने दिया अंदर। आक्रोश सपाइयों ने गेट के बाहर मौजूदा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा हुई धक्का मुक्की। ज्ञापन के मौके पर आगरा भर के समस्त क्षेत्रों से छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री रामजी लाल सुमन, जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, शहर अध्यक्ष बाजिद निशार, पूर्व विधायक वर्तमान प्रत्याशी धर्मपाल, वरिष्ठ युवा नेता अतुल राजौरिया, प्रभारी विजेंद्र प्रजाति, राजपाल यादव, विजेंद्र सिंह सिसोदिया, दिनेश यादव, शाह आलम, सुबोध कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया फास्ट न्यूज आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की विशेष रिपोर्ट। ये हमारी 4 मुख्य मांगे थी। हमारे जो आगरा जिला के किसान हैं उन्हें 10 घंटे की जगह 20 घंटे बिजली दें। किसानों के नलकूपों में जो GST लगा दी गई है 18% तुरंत वापस लें। जो रिकवरियाँ निकाली गई हैं किसानों को उन्हें वापस लें। जो FIR की गई हैं किसानों के खिलाफ घरेलू भुगतान को उन्हें वापस लिया जाए। भैया सब मांगे मान ली उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उनसे भी संघर्ष करते हैं। देखिए, किसान परेशान थे और असल और बुनियादी सवाल ये है कि अब ग्रामीण अंचल में जो उपभोक्ता है वो विद्युत कनेक्शन अलग हैं और नलकूपों के कनेक्शन अलग हैं। सरकार भोलना कुछ भी करे लेकिन बमुश्किल 6-7 घंटे बिजली किसान को मिलती है और उसका परिणाम ये होता है कि किसान की फसल सूख जाती है। ये सरकार बराबर ये ऐलान कर रही है विगत कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उत्पादन लागत बढ़ रहा है, किसान को उसके उत्पाद का सही लाभ मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, नहरों बम्बे में ट्रेन तक पानी पहुंच नहीं रहा है। इस आधार पर कैसे सरकार कह सकती है कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे? आज धरना के दौरान आज सबसे अहम सवाल ये है कि निरंतर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हमने MD को ज्ञापन दिया और हमने कहा कि ये झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ लिखे जा रहे हैं, ये किसानों के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिनसे पानी की जरूरत है, इन सब पर विराम लगना चाहिए, इन सब को ख़त्म करना चाहिए। और हमने MD से भी कहा कि आपको प्रदत्त जो शक्ति है महकमे की तरफ से उसका पूरा इस्तेमाल करके किसानों के साथ न्याय करिए, वरना MD कार्यालय भी यही है और हम लोग भी बदलने वाले भी नहीं है, हम भी लोग यही हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान आज लाठीचार्ज की गई है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जनतंत्र में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मेरा अपना आरोप ये है कि लाठीचार्ज के लिए हमें आमंत्रित किया गया, ये गेट लगा दिया गया। मैं समझता हूँ इसका क्या औचित्य है? हम लोहिया, जयप्रकाश और गांधी को मानने वाले लोग हैं। कोई बम लेके हम थोड़े आए थे, तोप और तलवार लेके थोड़े आए थे। वार्ता शांति के साथ हो सकती थी, लेकिन ये गेट बंद करने के बाद आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तेजित करने का काम किया। इसलिए हम प्रशासन पर आरोप लगाना चाहते हैं कि जो हालात बने उसके लिए हमारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी। सर, आखिरी सवाल की ज्ञापन दे दिया गया है, क्या मांगे जो है कब तक पूरी करने का दिशा निर्देश जो दिया गया है और क्या आपके आगे बात रखी गई है? हमने MD से सब बातों को विस्तार के साथ कहा है और हमने कहा कि बहुत जल्दी इन समस्याओं को हल आप करिए। निकट भविष्य में 2-4 दिन में ही अगर इस समस्या को हल नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से फिर आंदोलन करेंगे। लखनपुरी खीरी में जो उस संबंध में अखिलेश यादव जी को जो है अब इन्हें तो रोक लो, एक बार जगह जगह जो है सपाइयाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके संग इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार पागल हो रही है, कोई रोकने से रुकता है? ये सरकार के खिलाफ रोज वातावरण बन रहा है। सरकार कहाँ तक कोशिश करेगी
इस सरकार का हिंसा में विश्वास है। यही रवैया रहा सरकार का, तो आखिर में आपका क्या कार्रवाई रहेगी? थोड़े दिन की बात है, सरकार का यही रवैया हम चाहते चलता रहे। आगे आने वाले समय में योगी जी को मठ में फिर वापस जाना पड़ेगा और अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। क्या नाम है? आज किस संबंध में यहाँ आप खड़े हुए हैं? हम एमडी कार्यालय पे जाके धरना दे रहे हैं। किस संबंध में? बिजली की समस्या, किसानों की समस्या है। लाइट को 24 घंटे देनी चाहिए, उन्हीं जगह जिससे प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पा रही है और उल्टे भेजे जा रहा है, जिससे किसानों को भरने में दिक्कत आ रही है। और जब गलत बिल सही हो और प्रॉपर पूरी तरीके से बिजली मिलनी चाहिए, जितना समय है कि किसान अपनी पूरी सिंचाई कर सके। अपनी जो फसल है, जो अन्नदाता है, उसको बिजली विभाग परेशान कर रहा है। उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ एक लंबाई पर एकत्रित होकर एमडी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन अगर सरकार या विभाग इस तरह से अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा इसको आज के बाद अगली बैठक में माननीय जिलाध्यक्ष जी, शहराध्यक्ष जी और पूर्व विधायक धर्मपाल जी, ये सब लोग निर्णय कर लेंगे, उन्हीं के अनुसार हम करेंगे। जैसा कि लखनपुरी कीरी में लोग मदद करने के लिए जाने वाले थे सफाइयों को कल और नज़रबंद कर दिया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? ये सरकार अत्याचार कर रही है। अत्याचार की आवाज़ अगर समाजवादी पार्टी उठा रही है तो उन्हें घर में रोक दिया जाता है और उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रही है। जैसे कि आगे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इसमें कोई कार्यक्रम ऐसा कोई कार्यक्रम हो सकता है क्या सरकार? नहीं, अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ वही धरना प्रदर्शन करेगा। सभी समाजवादी लोग आगरा के तमाम बस्ती मोहल्लों से पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यूथ विंग के हमारे अध्यक्ष हमारे साथ दक्षिणांचल पे धरना देने जा रहे हैं। जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, 18% जीएसटी लग रही है, कनेक्शन कट रहे हैं, आरसी निकल रही है, व्यापारियों का देहात में लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उसी के अंतर्गत शहर में भी टोरेंट जो जनता का उत्पीड़न कर रही है, उल्टे सीधे असेसमेंट बना के भेज रही है लाखों का, फिर सौदेबाजी होती है, कनेक्शन काटे जाते हैं और सबसे बड़ी बात हमारे मंदिर और मस्जिदों की बिजली काटी जा रही है। ये बात समाजवादी लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हीं सब चीज़ों की शिकायत लेके हम दक्षिणांचल पर आज धरना दे रहे हैं और हमारी मांग देहात से लेकर शहर, सरकारी बिजली से लेकर टोरेंट के खिलाफ है। आज हमारा प्रदर्शन आप देख रहे हो, हजारों लोगों की तादाद में हमारे युवा साथी, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता साथ में हैं। आज हम लोग दक्षिणांचल को घेरने का काम कर रहे हैं और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक दक्षिणांचल और कोरंट हमारी मांगे नहीं मान लेते। समाजवादियों को प्रदर्शन को लेकर प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, वो उनका काम है प्रशासन का, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है एक राजनीतिक पार्टी होने की वजह से कि हम दबे कुचले, परेशान, अगले पिछड़े, दलित, मुस्लिम, हमारे शहर वासियों को कोई भी दिक्कत प्रशासन या शासन की तरफ से होती है तो उनके लिए हमारा आवाज़ उठाना लाजमी है। उसी के अंतर्गत आज हम बिजली विभाग को घेरना है। मांग क्या रहेगी आपकी? मांग हमारी ये है, जो हजारों की तादाद में आरसीए निकाली है वो खत्म की जाए, किसान और ग्रामीणों का उत्पीड़न खत्म हो, जीएसटी 18% जो लगाई है कनेक्शन पे दोबारा लगने पे वो बंद हो, टोरेंट की जो मनचाही तानाशाही चल रही है, जो हमारे मंदिर मस्जिद के कनेक्शन काटे जा रहे हैं वो बंद हो और जिनके कट गए उनके दोबारा लगाए जाए। अरे मांगे नहीं मांगे जाए तो आज हम उठेंगे नहीं दक्षिणांचल से। और मैं समाजवादी पार्टी यूथ परेड से विधानसभा अध्यक्ष रहमान हूँ। आज डॉक्टर धर्मपाल सिंह के आह्वान पर और शहर और जिले के आह्वान पर पूरे एमडी यानी दक्षिणांचल का घेराव, महाघेराव किया जा रहा है। ये बाइट कर रहे हैं, इसका कारण है किसानों का उत्पीड़न, शहर के जो बिजली उपभोक्ता है उनका उत्पीड़न, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर रिकवरी करते थे। 8-8 हज़ार रुपये पर मात्र रिकवरी करती है। 8,500 रुपये, 8,500 रिकवरियाँ हैं एतमादपुर विधानसभा में। जीएसटी लगा देते हैं, किसानों को पूरी लाइट नहीं देते, बिल अनाप शनाप आते हैं, एक महीने में 6-6 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। उसी संबंध में आज दक्षिणांचल के एमडी का घेराव, महाघेराव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज एमडी का घेराव करेंगे। अगर हमारी नहीं मानी गई तो हम अनशन करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार को मजबूरन हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी है। और आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने ये दमन
की नीति अपना रखी है कि कोई भी आदमी समाजवादी पार्टी का अगर उन किसानों के पास जाना चाहता है तो उसे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, रोड से नहीं निकलने दे रहे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति करें और एमडी का घेराव करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का मेरा नाम राजपाल यादव। आज जो समाजवादी पार्टी का धरना दिया गया था तो बिजली के बिलों को लेकर जो ट्यूबवेलों को लोग परेशान कर रहे हैं बिजली वाले, झूठे मुकदमे, टोरेंट कंपनी लोगों को परेशान करने का, अपने काम करने का काम कर रही है। इसी लेकर आज धरना दिया गया था। निश्चित तौर पर हमें एमडी के द्वारा आश्वासन मिला है कि आपकी सारी मांगें मानी जाएंगी। अगर ये मांगें मानी नहीं जाती हैं तो फिर दोबारा हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसा हमारा काम है। मैं विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं कार्यालय में? ये हम अपना जो है किसानों को लेकर के धरना प्रदर्शन है, इसको हम हाँ सर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में वहाँ जा रहे हैं और इसमें जो है मेन जो भूमिका है हमारे निसार जी उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी सारा धरना प्रदर्शन है। और कितने साथी आपके साथ जा रहे हैं वहाँ विद्युत विभाग? हमारे साथ क्षेत्र के सारे लोग हैं। पूरी पार्टी जाना चाह रही हो वहाँ के? आप वहाँ पार के ही लोग? एलवापुर के ही सारे व्यक्ति हैं जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ताना सरकार में सरकार अधिकारियों पर दबाव बना रही है। बिजली विभाग इतना बिल भेज रहा है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। असेसमेंट दायर करें, झूठे मुकदमे दायर कर रहे हैं और जीएसटी लगाकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये लोग बहुत ज़्यादा बिजली का बिल लोगों पर डाल रहे हैं और इसके लिए हम दक्षिणाचल एमडी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं और हमारा ये घेराव सफल रहेगा और दक्षिणाचल विद्युत विभाग ये सोचेगा कि हाँ लोगों में जागता है, हम अपनी तानाशाही नहीं चला सकते। हमारे किसान भाइयों का जो इतनी कड़ी धूप में पूरे विधानसभा का पूरे जिले से आए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों ने दक्षिणाचल विद्युत विभाग में किया है और यहाँ पे ज्ञापन देने आपकी बात बहुत जोरदारी से रखी और एमडी ने आश्वासन दिया कि हम आपकी सभी मांगे मानेंगे, सभी पर विचार करेंगे कि पूरी तरीके से हम समाजवादी बात सुनी जाएगी और पूरी बात रखी जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज की गई है सफाइयों पे। उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस द्वारा कब लाठीचार्ज नहीं होती? हम समाजवादी हैं, लाठियों से नहीं डरते, ना मुकदमों से डरते हैं। इस संबंध में सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार पूरी तरीके से अपना कर रही है। जिस तरीके से आप देखिए किसानों को मारे दे रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाए दे रहे हैं, कोई अपनी बात नहीं कह सकता। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। हर पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है। 2 दिन की बारिश में पूरी तरीके से बारिशें बढ़ जाती हैं और जो मन में आती है वो बिजली विभाग अपना पूरे तरीके से अपना मनमानी तरीके से पैदा वसूलती है। हम किसान भाइयों के मुखिया यादव जी को कल नजरबंद कर दिया गया है, तो इस संबंध में सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो क्या प्रश्न रहेगा आपकी सरकार की? कल हमने हमारी भी गिरफ्तारी की गई है। हम समाजवादियों ने सबने सड़कों पे उतर के इसका पुरजोर विरोध किया है और आगे भी अगर कोई भी आज उठती है तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के पीछे नहीं हटेगा। नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। किसानों के खिलाफ जीएसटी लगा रही है 18%, नए कनेक्शन लो तो जीएसटी 18% और 20 घंटे बिजली 24 घंटे बिजली देने की ये पिछली सरकार वायदा करती रही, लेकिन आज 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है और इसके तो वायदे ही खोखले हैं। आप चाहे किसान, छात्र, युवा, बेरोजगार हैं सभी, तो इसकी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग एक बिजली का किसानों की समस्या को लेकर आज एमडी कार्यालय दक्षिणांचल तो घेराव का कार्यक्रम। इस संबंध में घेराव करना चाहते हैं आप? या तो ये अपने द्वारा जो FIR किसानों के खिलाफ की जा रही है, इनको तत्काल FIR को वापस लें और 20 घंटे जो बिजली देने का वायदा किया था इसको किसानों को बिजली देने का काम करे तथा GST जो लगा रही है नए कनेक्शनों पे GST भी वापस GST किसानों के लिए न लगाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं। तो शहर में भी यही हाल है कि आए दिन टोरेंट करने आते हैं, घरों की चेकिंग के नाम पर किसी तार को देखा और बना के भेज देते, बिल बना के भेज देते हैं लंबा चौड़ा, उसमें फिर समाधान होता है, आपस में समझौता हो जाता है। जब हम थेफ्ट कर रहे हैं
तो समाधान का मतलब ही नहीं होता। फिर ये लोग थेफ्ट क्यों करते हैं, इस पर आप लोगों को भी विशेष ध्यान देने की रात जरूरत के बाद भी अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं करती है और विद्युत विभाग आपकी मांगे नहीं करता तो क्या करेंगे? हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा, हम रोड पर निकलने का काम करेंगे। जिस तरह से हमें धरना प्रदर्शन बैठना पड़ेगा, अगर भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेगा उसको हम बिल्कुल तन मन धन और तरह निष्ठा के से भी निभाएंगे। लखीमपुर खीरी के लिए जो लोग वहाँ मदद करने के लिए जाने वाले थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, तानाशाह सरकार है, कुछ भी कर सकती है। कल का क्या था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सिर्फ किसानों की समस्या जब इतनी घटना घटी, निंदनीय घटना घटी, तो उसमें जाना स्वाभाविक है। हर आदमी, अगर कोई आदमी नेता नहीं होगा वो भी जाएगा ऐसी जगह, तो इसी को नज़रबंद कर लेना ये कोई तरीका नहीं है। आपने देखा होगा कि कल तो सोशल मीडिया भी बंद करा दी गई। क्या सरकार करना चाहती है, ये सरकार के समझ में ही नहीं आ रहा है। इस सरकार के एजेंडे क्या हैं, इसका काम क्या है, क्या चाहती है पब्लिक के साथ। तो मौजूदा सरकार के लिए आप इस संबंध में क्या बोलना चाहते हैं? मौजूदा सरकार तो आप स्वयं देख रहे हैं, पत्रकार भाई कब सुरक्षित रहे। पत्रकार भाइयों ने देखा था, चुनाव में देखा, जिला पंचायत चुनाव में देखा, आप लोगों के साथ जो हुआ आप खुद जानते हैं। सुरक्षित तो कोई वर्ग नहीं है।